नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना स्पेशल। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे वन्य प्राणियों की और पक्षियों की। कोरोना काल का जहां मनुष्यों पर नकारात्मक असर देखने को मिला, वहीं इसके उलट जंगली जानवर और पक्षियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला है। इंदौर के जू यानी कि प्राणी संग्रहालय की बात करें तो यहाँ बड़ी संख्या में जंगली जानवर, पक्षी एवं अन्य प्राणी मौजूद है। बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स की जो अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी है, उसके करीब 642 एनिमल्स हमारे पास फिलहाल है अभी। अगर स्पीसीज वाइज देखा जाए तो रेप्टाइल्स करीब हमारे पास 150 के आसपास है, बर्ड्स हमारे पास करीब 350 के आसपास है, 100 के आसपास हमारे पास हर कार्निवोर्स है और कुछ ओमनिवोरस एनिमल्स है जिसमें भालू वगैरह ये सब इंक्लूड है। तो इस तरह से अगर टोटल नंबर काउंट किया जाए तो करीब 642 के आसपास काउंट होता है। टाइगर हमारे पास 7 नंबर्स में है, 7 हमारे पास टाइगर है, लेपर्ड हमारे पास 3 है और लायन की अगर बात की जाए तो हमारे पास 13 है, 13 का नंबर है। तो ये हमारे पास जो मेगा स्पीसीज है, जो बड़ी जो क्राउड पूलिंग जो स्पीसीज है, उनका काउंट काफी कार्निवोर्स में काफी अच्छा है। कोरोना काल में ये सभी प्राणी इंसानों से पूरी तरह दूर रहे। सिर्फ वे ही व्यक्ति इनके संपर्क में रहे जो इनके भोजन आदि का प्रबंध करते हैं या फिर साफ सफाई का काम। लॉकडाउन का वक्त वन्य प्राणियों के लिए सामान्य दिनों की तुलना में काफी अच्छा रहा। इन्हें जंगल जैसा ही शांत माहौल मिला। कोविड काल में बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अगर प्लस में भी गिनी जाए और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में भी गिनी जा सकती है। अगर पॉजिटिव अगर बात की जाए तो जो लॉकडाउन के कारण जो ह्यूमन इंटरवेंशन जो जू में था वो ऑलमोस्ट जीरो हो चुका था। और ह्यूमन, जैसा कि आप जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ का एक नेचर होता है कि ह्यूमन कॉन्टेक्ट को हमेशा अवॉइड करते हैं। थोड़ा सा उसको एक शाई नेचर रहता है एनिमल्स का, वो छुपना चाहते पहले तो ये एक इस तरह का जो एक माहौल उनको मिला यहाँ पे लॉकडाउन के कारण। ह्यूमन इंटरवेंशन हमारा बिल्कुल जीरो हो गया था ऑलमोस्ट। जो सफाई कर्मचारी हमारे आते थे शाम के सुबह के समय, वो सुबह सफाई सब करते थे और शाम को फूड लगता था, वो केवल उनका ही इंटरफेयर होता था। बाकी पूरे दिन में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होता था। फुल टाइम वो आराम में रहते थे एनिमल्स, किसी तरह का उनको डिस्टर्बेंस नहीं होता था। यानी कि ये कहा जा सकता है कि उनको जू के अंदर ही एक जंगल का एक शांत वातावरण मिला था, तो उसको उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया। और यही कारण रहा कि हमारे यहाँ ब्रीडिंग का जो लेवल था वो इन पीरियड में जो नॉर्मल डेज की कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा रहा है। एनिमल की ओवरऑल हेल्थ में भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और एक जो नेचुरल बिहेवियर जो एनिमल्स का होता है, जो जंगलों में देखने को मिलता है, वो एनिमल्स में यहाँ पर भी देखने को मिला है। इस अवधि में जू को आर्थिक नुकसान जरूर हुआ, लेकिन वन्य जीवों की सेहत और खाने पीने पर कोई असर नहीं पड़ा। हमने निरंतरता बनाए रखी थी और कॉर्पोरेशन ने उसमें पूरी हमको छूट दी थी कि जहाँ कहीं से भी जिस एनिमल का जो फूड उनको अवेलेबल करा सकते थे वो कराए। और हमने वो सारी व्यवस्थाएं उसको लॉकडाउन के दौरान भी बना के रखी थी और जिला प्रशासन तरफ से भी पूरा सपोर्ट मिला था उसमें। तो इस तरह का कुछ जो भी, चाहे मांसाहारी एनिमल्स हो या फिर हर्बीवोरस एनिमल हो या हमारे बर्ड्स हो, तो हमने सभी का एक तरह का वो प्रॉपर मेंटेन करके रखा था। और दूर हमको ज़रूर कई बार जाना पड़ा फूड और वेजिटेबल्स लाने के लिए, वो भी हम लोगों ने अरेंज किया। तो फूड को अगर लेके कोविड के पीरियड की अगर बात की जाए तो हमें किसी तरह की कोई तकलीफ या परेशानी या किसी कारण से हमारा कोई एनिमल इससे सफ़र हुआ तो वो किसी तरह की इस तरह की बात नहीं थी। हमारे सारे एनिमल बिल्कुल कंफर्ट जोन में थे और सारा जो रूटीन का जो हमारा था वो हम लोगों ने उसको मेंटेन करके रखा। अलग अलग एनिमल्स का हम लोग जो फूड देते हैं वो अलग अलग टाइम पे देते हैं। अगर भालू की अगर बात की जाए तो एक एग्जांपल की बात के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि भालू को हम लोग सुबह के समय फ्रूट देते हैं, दोपहर में उनको रोटियां देते हैं। करीब 4 से 5 किलो के आसपास रोटियां रहती, फ्रूट भी करीब 3 किलो के आसपास रहते एक एनिमल्स को। उसके बाद दोपहर के बाद 12 बजे के आसपास हम लोग उनको खीर देते हैं, खीर खिलाते हैं जिसमें खीर में शुगर नहीं होती है, चावल और दूध होता है। दोपहर 3 बजे के आसपास ये सभी एनिमल्स को हम लोग जो भालू उनमें 2-2 लीटर सभी को दूध पिलाते हैं। और शाम को बिरयानी देते हैं जिसमें चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी होती है, चावल के साथ मिक्स करके देते हैं और अंडे के साथ टॉपिंग करके देते हैं। एक एनिमल को करीब 10 के करीब अंडे हम लोग देते हैं। तो इस तरह का जो हमारा डाइट शेड्यूल रहता है। दिन में जब ओपन एनक्लोजर में रहते हैं, एग्जिबिट में रहते हैं, तो वहाँ भी
भी हम लोग इनको शहद खिलाते हैं। वो भी नारियल के जो हरे शेल रहते हैं, जिन नारियल के पानी खाली हो जाते हैं, उसको नारियल पानी हम लोग लाते हैं, खाली शेल लाते हैं। खाली शेल में फूड एरेंजमेंट के तहत हम लोग उसमें शहद भर देते हैं और उसको इन्फ्यूजन फेंक देते हैं, ताकि एक उनको फूड भी मिलता है, एक प्लेफुल एनवायरनमेंट भी उनको मिलता है और लोगों को भी अच्छा लगता है देखने में जब वो नारियल के शेल से जो शहद को निकालता है। तो एक अच्छा एक एटमॉस्फेयर, एक माहौल क्रिएट होता है। कार्निवोर्स को हम लोग जनरली रात के समय देते हैं, जिससे कि रात के समय शांति से अपना खाना खाते हैं और सुबह के समय क्लीनिंग होती है, उस समय हमारे सारे एनक्लोजर वॉश आउट हो जाते हैं। उसके अलावा हर्बीवोर्स का टाइम जो होता है वो दिन के समय होता है, 2 बजे के आसपास खाना उनको लगता है। पक्षियों को 12 बजे के आसपास लगता है। तो इसलिए डिफरेंट समय में हम लोग डिफरेंट एनिमल्स को इस तरह का फूड सर्व करते हैं। अब जू में मूवमेंट बढ़ने के साथ ही जानवरों में भी थोड़ी हलचल जरूर देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से कुछ एनिमल्स तो हमारे हैं जो बड़े अभी जब भी हम लोग एनक्लोजर के सामने खड़े होते तो थोड़ा स्कैर्ड होते हैं, डरे हुए से रहते हैं, क्योंकि इतने लंबे पीरियड के बाद उनको किसी भी तरह का ह्यूमन कांटेक्ट ऑलमोस्ट जीरो था। और अब जब हम लोग एनक्लोजर के सामने जाते हैं तो थोड़ा सा एक शाई नेचर उनमें रहता, मूवमेंट शुरू कर देते अचानक खड़े होकर, जबकि नॉर्मल डेज में ऐसा नहीं होता था। तो एक थोड़ा सा ये चेंज जरूर देखने को मिला है, क्योंकि पूरी तरह से जो लॉकडाउन के कारण जो ह्यूमन इंटरवेंस जो जीरो हो चुका था, वो अब कहीं ना कहीं धीरे से हम लोगों के हमारे जो कर्मचारी उनका भी आना जाना बढ़ा है, तो मूवमेंट भी थोड़ा सा बढ़ा है। तो कर्मचारियों को वो लेके थोड़ा सा जरूर नोटिस में आ रहा है कि उस समय बिल्कुल कंफर्ट जोन में थे, अब थोड़ी सी जरूर हलचल उनमें होती है जब हम लोग एनक्लोजर के सामने खड़े। तो देख थोड़ा सा ये जरूर चेंज देखने को मिला है। ओवरऑल अगर बिग कैट की बात की जाए तो उनमें तो काफ़ी कंफर्ट जोन था ये, और उसको काफ़ी उन्होंने एंजॉय किया, और इस तरह के छोटे मोटे इंटरफेरेंस से उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो कुछ जो छोटे एनिमल्स हमारे हैं, जैसे कि जेकाल है, वुल्फ है, फॉक्स है, तो इनमें ज़रूर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है और बड़े सेंसिटिव हो गए वो, कि जब भी कोई एनक्लोजर के सामने हमारा कीपर्स वगैरह खड़ा होता है तो तुरंत मूवमेंट शुरू कर देते हैं। तो ये ज़रूर थोड़ा सा एक नोटिस में आई ये चीज़। तो दोस्तों, कोरोना काल में जहां इंसान घर में बैठकर भी खुद को अशांत महसूस कर रहा था, वहीं प्राणी संग्रहालय की मर्यादा में रहकर भी वन्य प्राणी और अन्य जीव इस माहौल में खुद को ज्यादा सुरक्षित और सुकून भरा महसूस कर रहे थे।